हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे रिया ऑफिशियल वॉइस ज्ञान 2.m में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक ऐसी स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनने के बाद आपका मन शांति का अनुभव करेगा। दोस्तों, ये कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद की। तो ज़्यादा समय को ना लेते हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस चैनल पर नई नई स्टोरी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आनंद का गौतम से वास्तविक संबंध उनके चचेरे भाई से था। जब गौतम ने लोगों को संन्यास की दीक्षा देनी शुरू की तो आनंद ने आकर कहा, मैं भी साधु बनूंगा, लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बनूं तो एक शर्त रखूंगा और आपको सुननी चाहिए, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ। मैं आपका शिष्य बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप मुझे कभी किसी काम पर नहीं भेजेंगे। मैं हमेशा आपकी छाया बनने जा रहा हूँ। गौतम ने ऊपर देखा और कहा, यह आप पर निर्भर है। मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि आप शिष्य बनना चाहते हैं और आप एक शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य होने का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षण आपने एक शर्त रखी, आपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। गौतम हंसे और बोले, ठीक है। जब उनकी यह शर्त थी तो उन्होंने शर्त पूरी कर दी। उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिसे उन्होंने 8 साल से अधिक समय से नहीं देखा था। वह आधी रात को चला गया था, जब उसका बच्चा बहुत छोटा शिशु था। यशोदा बहुत स्वाभिमानी महिला थी। वह बहुत आहत थी कि वह बिना कुछ कहे आधी रात को चला गया। वह राज्य, अपने पुत्र, अपनी पत्नी को छोड़कर बिना कुछ कहे चला गया। 8 साल बाद वह उसे देखने गया, क्योंकि वह दूर संभावना को चाहता था कि वह इसके लिए संभव हो सके। गौतम ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। कृपया दूर रहें, आपकी ज़रूरत नहीं है। वह पहले से ही बहुत आहत और क्रोधित है कि मैं आधी रात को चला गया। अब यदि मैं तुम्हें साथी बनाकर वहाँ अपनी पत्नी से मिलने जाऊँ तो वह ठीक से नहीं लेगी। आप कृपया इसके लिए यहाँ रहें। आनंद ने कहा, अपनी बात रखो। यह बेहद असहज स्थिति थी। गौतम अपनी बात तोड़ने वालों में से नहीं है। उसने कहा, ठीक है, और वहाँ आनंद को अपनी पत्नी से मिलने ले गया। वह गुस्से में थी। उसने नखरे किए। वह उस पर चिल्लाई। उसने उसे कायर कहा। उसने चुपचाप सुना। फिर उसने उसे कहा, जिस पुरुष ने तुझसे विवाह किया वह अब नहीं रहा। वह पुरुष चला गया, लेकिन मैं यहाँ हूँ। अब मैं बुद्ध हूँ। मैं एक आत्मा साक्षात्कारी प्राणी हूँ। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब कुछ ज़बरदस्त मुमकिन है। यह आदमी बिल्कुल अलग है। कृपया मुझे देखें, मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ। उसने कहा, कुछ नहीं कर रहा। तुम मेरे पति हो। आनंद की तरह रिश्तों पर ये सभी शर्तें हैं। तू कायर है और तूने इस छोटे से बेटे को छोड़ दिया है। वह यह भी नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। तुम भाग गए। उसे बहुत सी बातें कहनी थी। उसने वह सब कुछ कहा जो वह कहना चाहती थी।
गौतम ने कहा, यह ठीक है। फिर यशोदा ने सामान्य चाल चली। उसने कहा, ऐसा क्या है जो तुम अपने बेटे को देने जा रही हो? वह अपने पुत्र को ले आई और बोली, अपने पिता से पूछ कि वह तुझे क्या देगा। गौतम तैयार होकर आए थे। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, कृपया मेरा भिक्षा पात्र लाओ। वह भिक्षा पात्र ले आया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम एक राजा के रूप में पीड़ित हो, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरी विरासत मेरे भीख का कटोरा है। उन्होंने अपना भीख का कटोरा अपने 8 साल के बेटे को सौंप दिया और वह सन्यासी बन गया। आनंद ने उसकी संभावना को केवल एक शर्त से नष्ट कर दिया। वह सब चूक गया जब गौतम मृत्यु शैया पर थे। केवल वृद्ध शिष्य ही अंदर गए, बाकी सभी को बाहर छोड़ दिया गया। आनंद ने रोते हुए कहा, मैं उनके इतने करीब था, लेकिन मैं उनके दायरे से बाहर हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब लोगों ने वही प्रश्न गौतम से पूछा तो उन्होंने कहा, चम्मच सूप का स्वाद कैसे ले सकता है? यदि आप सूप का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको जीव के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। जिस क्षण आप जीवन में शर्तें निर्धारित करते हैं, आप निर्जीव हो जाते हैं। आप एक चीज़ में सिमट जाते हैं और आप दूसरी चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दूसरी चीज़ आपसे दूर है। आनंद के साथ यही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।